Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, in a house having 220 volt line, the following appliances are working: first, a 60 watt bulb; second, a 1000 watt heater; and the third 40 watt radio. Calculate the current passing through the fuse wire. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम लोग के घर में तीन अप्लायंसेस अभी वर्क में है। एक बल्ब है, एक 100 वाट हीटर है और एक 40 वाट रेडियो है। तो हम लोग को पता है कि जो घर में अप्लायंसेस होता है उसका जो कनेक्शन होता है वो पैरेलली होता है। तो जो तीनों से करंट फ्लो करेगा वही टोटल करंट फ्लो करेगा फ्यूज से। तो ये की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आर: पहला, कि हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू होता है वी आई, यहाँ से I इज इक्वल टू लिखते हैं P बाई वी। और दूसरा कि इसमें अगर देखें कि अप्लायंसेस अप्लायंसेस इन हाउस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक, ये दो चीज हो गया। अब यहाँ से अगर देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम लोग देखें तो यहाँ से करंट बाय हीटर, करंट थ्रू हीटर क्या हो जाएगा, सर करंट थ्रू हीटर क्या हो जाएगा, पावर बाय वोल्टेज 220। तो ये हो जाएगा 50/11 एम्पियर्स। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। उसी तरह से करंट बाय बल्ब आई बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 60/220। तो ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया 3/11 एम्पियर्स। ये इक्वेशन हम लोग का 2 हो गया। उसी तरह करंट बाय रेडियस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/220। ये हो जाएगा 2/11 एम्पियर्स। ये इक्वेशन हम लोग का 3 हो गया। ठीक, तो उसी तरीके से तो करंट बाय फ्यूज क्या हो जाएगा, तीनों का सम, क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है तो जो टोटल करंट हो जाता है वो तीनों का सम हो जाता है। तो उसी तरीके से देयरफॉर ऐसे लिख लें, करंट थ्रू फ्यूज वायर आई आर, फ्यूज वायर आई डब्ल्यू लिखते हैं। आई डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई बल्ब करंट थ्रू वर्क प्लस करंट थ्रू हीटर प्लस करंट थ्रू रेडियो। तो आई डब्ल्यू क्या हो गया हम लोग के पास, आई बल्ब कितना आया था 3/11 प्लस आई हीटर क्या था 50/11 प्लस आई रेडियो क्या आया था करंट के थ्रू, रेडियो के थ्रू करंट 11। तो ये देखें, ये हो जाएगा W इज इक्वल टू आ गया 3 to 5 55/11 दैट इज 5। तो फ्यूज वायर के थ्रू जो करंट आ गया वो 5 एम्पियर आ गया। So the final answer is current through fuse wire is 5 amperes. Hope you understand it well. All the best. Thank you.